तो जॉब में सबसे ज्यादा जिम्मेदार ग्रह कौन से होते हैं? प्राइवेट जॉब के लिए शनि ग्रह जिम्मेवार होता है, अकेला शनि। हम्म, और सरकारी जॉब के लिए सूर्य और मंगल हम्म, दो ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेवार होती है। मैं एक रेमेडी भी बता देता हूँ प्राइवेट जॉब वालों को शनि ग्रह से संबंधित। कि जीवन में चीजें और आसान और अच्छी होती जाएंगी। कुछ उपाय उन्होंने बताए हैं, वो आप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। शादी ब्याह का टाइम अब शुरू हो रहा है, लगन अब शुरू हो जाएंगे लोगों के, तो कुंडली मिलाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? होता है ऐसे बच्चों का विवाह बड़ी मुश्किल से होता है, होने के बाद चलता नहीं है और पूरा परिवार फिर सफर करता है। जब हम शादी विवाह करते हैं तो कुंडली मिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका जीवन आगे का उसी पर निर्भर करता है। कोई उसकी संतान नहीं है, सौरमंडल में वो राजकुमार ग्रह है, 10 से 12 साल का बच्चा, तो किसी छोटे बच्चे को दान करें या किन्नर को दान करें, ना किसी महिला को दान करें। नमस्कार, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आज हमारे साथ स्टूडियो में देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर किशन महेश्वरी जी मौजूद हैं। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी हमने किशन महेश्वरी जी से इस तमाम सवालों के जवाब जो आप लोगों के मन में रहते हैं वो पूछे हैं, जिनके सवाल के जवाब आप सभी को मिले और आपने उन उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाया भी होगा और आपको काफी मदद भी मिली होगी, क्योंकि आप लोग दर्शक हैं, जनता जनार्दन हैं। तो आप जो भी आपके मन में सवाल होते हैं वो हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप जरूर पूछा करिए, ताकि हम जब आचार्य से जुड़े तो हम उनसे आपके सवालों को जरूर पूछे। तो आचार्य जी, एक दर्शक का सवाल है जो मन में काफी उनके कई दर्शकों के मन में आता होगा कि कभी किसी पंडित जी से जब हम संकल्प ले या संकल्प करें तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल किया। आज के समय में एक विषय है ये बहुत तगड़ा। देखिए शालिनी जी, सबसे पहले कोई भी किसी भी विद्वान पंडित जी से मिले जी। तो मिलने के बाद अगर जाप अनुष्ठान लिखा है तो कोशिश करें उनसे आप जाप अनुष्ठान कराएं श्रद्धा विश्वास के साथ। सबसे पहले विश्वास को जागृत करें, तभी जाप का फल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब जाप देते समय 4-5 चीजों का विशेष ध्यान रखें। आप पंडित जी जब संकल्प लें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपना नाम और गोत्र और अपना जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म होता वो नक्षत्र, लगन और राशि का स्वामी, ये 5 चीज आप संकल्प में जरूर बोलिए। तो आपके नाम का संकल्प छुड़ाया है। और ये विशेष ध्यान रहे कि पंडित जी का नाम पूछ लीजिए, पंडित जी आपका नाम गोत्र क्या है। तो जो पंडित जी अपना नाम गोत्र बताए तो वो संकल्प में अपना नाम गोत्र पढ़ेंगे, तो ये समझ लीजिएगा पंडित जी ने संकल्प आपका लिया। अब विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, संकल्प लेते समय हाथ में पैसे और कोई फल जरूर हो, तभी उसका फल प्राप्त होता है। हम फल सोचते हैं भाई हमारा ये ग्रह ठीक हो जाए तो हमारा ये फल मिलेगा, तो एक फल और कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में जो संकल्प का होता है वो लेकर के पंडित जी को आप संकल्प दें। अब सबसे बड़ी विशेष बात क्या होती है, संकल्प हमेशा कोशिश करें पंडित जी के हाथ में दें। काफी लोग पंडित जी लोग भी गलती कर जाते हैं मेरे मत के अनुसार, ऐसा मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है बताना कि थाली या लोटे में जमीन में संकल्प ना छोड़े। काफी लोग थाली में संकल्प छुड़वा देते हैं, तो थाली संकल्प नहीं ले रही है, थाली ने या लोटे ने जाप नहीं करने, जाप करने विद्वान पंडित जी ने। तो आप पंडित जी के हाथ पे संकल्प रखें। आप कभी भी थाली और लोटे में अपना पैसा या फल संकल्प का ना रखें, उन्हें दीजिए श्रद्धा पूर्वक और संकल्प करने के बाद पंडित जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए और पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करें कि पंडित जी जो जाप कर रहे हैं हमारे किसी भी ग्रह का या किसी भी पाठ का, सुंदरकांड का, विष्णु सहस्त्र का, गंजेंद्र मोक्ष का, जो भी आप पाठ करा रहे हैं या जो भी आप संकल्प करा रहे हैं, जिस भी ग्रह का या तुलाई दान का है, तो वो संकल्प देने के बाद पंडित जी के चरण स्पर्श करके पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करें कि जिस भाव से मैंने संकल्प दिया है मेरा वो रिजल्ट मेरे समक्ष आए और मेरे ग्रह बैलेंस हो।
बिल्कुल। तो आपने सुना कि आचार्य ने बताया कि कभी किसी थाली या लोटे पे नहीं, जबकि पंडित जी के हाथ में आप जो है संकल्प करें, संकल्प दें। तो ये तमाम जानकारियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगी। पंडित जी ये बताइए, नौकरी-चाकरी जब लोग करते हैं, तो जॉब में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार ग्रह कौन से होते हैं? देखिए, प्राइवेट जॉब में बताता हूँ, हुँ, हमारे देश में 70% बच्चे प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब तो बहुत ही कम है। जी। प्राइवेट जॉब के लिए शनि ग्रह ज़िम्मेवार होता है, हुँ, अकेला शनि। हुँ, और सरकारी जॉब के लिए सूर्य और मंगल हुँ, 2 ग्रह सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवार होती है। आप प्राइवेट जॉब करते हैं, बार-बार आपकी जॉब चेंज हो रही है, बार-बार जॉब में दिक्कत आ रही है, वहाँ ऑफ़िस में कोई दिक्कत आ रही है, हुँ, तो आप अपने शनि ग्रह को चेक कराइए पंडित जी के पास जाकर कि भई क्या स्थिति चल हुँ, रही है? कहीं महादशा, अंतर्दशा तो शनि की नहीं चल हुँ, रही है, या शनि की साढ़े साती ढैया तो नहीं चल रही है। तो शनि से संबंधित रेमेडी श्रद्धापूर्वक करें। मैं एक रेमेडी भी बता देता हूँ प्राइवेट जॉब वालों को, हुँ, शनि ग्रह से संबंधित। देखिए, आप किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति की मदद करें, हुँ, और शनिवार के दिन तो ज़रूर हेल्प करें। कुछ भी नहीं हेल्प होती है तो एक बोतल पानी लेके ही दे दीजिए, उनको पिलाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो शनि ग्रह आपकी धीरे-धीरे बैलेंस होगी। हुँ, या किसी सिद्धपीठ हनुमान जी का दर्शन करके आइए, तो भी आपको अनेक फ़ायदा होगा, हुँ। शनि ग्रह से संबंधित। और तो जी, 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 कुछ कह रहे थे जी। बोलिए। तो मतलब ये हर शनिवार करना मतलब बेहद ज़रूरी होता है? हाँ, प्राइवेट जॉब वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे मत जी, के अनुसार, तो जी। उनकी तरक्की होती है, आगे बढ़ती है, हुँ, तनख्वाह बढ़ती है, उनके कई काम होते हैं, हुँ। तो उनको शनि को बैलेंस रखना चाहिए। जी। देखिए, ये तो आपने प्राइवेट जॉब के लिए बताया आचार्य, लेकिन बिज़नेस जो लोग करते हैं, हुँ, व्यापार करते हैं, जी, जी। तो उनको कौन से ग्रह जो है बैलेंस उनको करके रखना चाहिए, किन ग्रहों को अपने लाइफ में? देखिए, बिज़नेस के लिए काफ़ी ग्रहों का योगदान होता है। बिज़नेस के आधार पे किसका क्या बिज़नेस है, जैसे किसी का शुक्र ग्रह से संबंधित कोई पार्लर है, जी। या कोई किसी तरह का सुंदरता का कार्य कर रहा है, ड्रेस डिज़ाइनर का काम कर रहा है, तो शुक्र ग्रह आता है। विशेष सभी तरह के बिज़नेस, वो खाने का हो, वो फैशन का हो, हुँ, वो स्टेशनरी हो, वो हार्डवेयर हो, वो पेपर लाइन का हो, कोई भी बिज़नेस क्यों ना हो, हुँ, आप सबसे पहले किसी विद्वान पंडित जी से बुध ग्रह को चेक कराइए कि मेरा बुध ग्रह कैसा है। जी। अगर बुध कुंडली में बहुत अच्छा है, तो हुँ, निश्चित वो आदमी व्यापार में अपने कामयाब होता है। जी। और बुध अगर कहीं न कहीं कमज़ोर है, या पापकृतिक योग में पड़ा है, या हुँ, बुध 6, 8, 12 में पड़ा है, या बुध किसी तरह से उसकी दशा हुँ, चल रही है और वो खराब स्थिति में है, हुँ, तो बुध ग्रह के लिए गणेश जी को हरी दुर्वा रोज़ भेंट करें, और हरा मूँग रेगुलर कबूतरों को डालते रहिए, हुँ, और छोटी कन्याओं को आप कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिए, हुँ। तो आपका बुध हमेशा अच्छा रहेगा और जी। आपका व्यापार चलेगा। बिल्कुल, तो देखिए, आप अपने बुध ग्रह को मजबूत रखिए और आचार्य की इस बात को जितना आप अपने जीवन में अपनाएँगे, आपके जीवन में चीज़ें और आसान और अच्छी होती जाएँगी। कुछ उपाय उन्होंने बताए हैं, वो आप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आचार्य ये बताइए, शादी ब्याह का टाइम अब शुरू हो रहा है, हुँ, लगन अब शुरू हो जाएँगे लोगों के, हुँ, तो कुंडली मिलाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी। बहुत बढ़िया सवाल किया। ये तो जी। बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है, हुँ, और बड़ा दुर्भाग्य इस बात का कि बहुत ज़्यादा तलाक हो रहे हैं, जी। और काफ़ी लंबा सफ़र उन बच्चों को करना पड़ता है हुँ, जिनकी तलाक चल रहे हैं, तलाक हो नहीं रहे हैं। जी। कानून भी ऐसा बनना चाहिए कि तलाक जल्दी हो, बहुत लंबा समय खींच देते हैं, हुँ, और बहुत दुःख पीड़ा होती है। हुँ, तो मैं सबसे पहले कुंडली मिलान करने का एक तरीका सभी को बताता हूँ। देखिए, किसी भी विद्वान से पत्रिका दिखाएँ हुँ, कुंडली मिलान के लिए, तो पहली बात तो अपने आमने-सामने बैठ के दिखाएँ, फ़ोन पे ना मिलवाएँ। हुँ, बहुत कठिन काम है कुंडली मिलाना, मुझे पता है, हुँ, जो टाइम लगता है, अच्छे विद्वान को कम से कम 1 डेढ़ घंटा एक कुंडली मिलान में लगता है। हुँ, तो पहले तो सामने बैठें, दूसरे में अगर फ़ोन पे मिलवाएँ तो उन्हें टाइम दें, थोड़ा टाइम दें अध्ययन करने के लिए। अब कुंडली मिलाते समय जो ध्यान रखना चाहिए, मैं उन सभी हमारे विद्वानों को भी बताता हूँ, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को काफ़ी ज्योतिष को सीखने वाले स्टूडेंट टाइप के बच्चे ज़्यादा मेरे इस प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि हम रिसर्च करता है। हम है ना किसी चीज़ का शोध करते हैं, किताबी पंडित नहीं हैं कि जो पढ़ा वो बता दिया, हम शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं।
तो एक सूत्र मैं सभी को देता हूँ। देखिए, कुंडली मिलाते समय लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का मिलान बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला, पांचवा, नौवां। पहला अगर शरीर है, बॉडी है, पांचवा अगर शिक्षा, संतान, संस्कार और आपकी पूर्व जन्म का घर है पंचम। नवम भाव आपका भाग्य। जिसके ये 3 चीज का मिलन ठीक है तो गुण कितने भी मिले, गुण पे मत जाइए। काफी लोग गुण करते रहते हैं। गुण 34 और 30 मिलने के बाद भी तलाक हो जाता है। अब मैं एक सबसे विशेष सूत्र आपको बता देता हूँ। किसी भी जातक की पत्री का मिलान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रहे कि 7th हाउस का लॉर्ड है 7वां घर, जहाँ से पति पत्नी देखा जाता है। लड़की की कुंडली में पत्नी और लड़की की कुंडली में पति को 7th हाउस से अध्ययन किया जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु से कैसा भी संबंध बना रखा है किसी भी घर में, या वहां राहु बैठा है, तो ये निश्चित तय मानिए कि उनकी 2 मैरिज होती है, या एक रिश्ता टूटता है, या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम बार बार आती है, या राहु या मंगल की एक साथ दृष्टि 7th हाउस में पड़ जाए तो भी तलाक होता है। तो ये अध्ययन करते समय जरूर दिखा लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, कितने डिग्री का बैठा, किस नक्षत्र में बैठा है, और किस ग्रह की दृष्टि है या किस ग्रह के साथ उसने संबंध बना रखा है। उसका दान पुण्य पूजा पाठ जो भी जितना विधान है करके ही शादी करें, अन्यथा नहीं तो निश्चित 2 तलाक फाइनल होते हैं। मेरा पर्सनल शोध है, मैंने हजारों कुंडली पे अध्ययन करने के बाद ये सूत्र आप सभी को दिया। अब मैं आपको साथ साथ में एक विषय और बताता हूँ। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6, 8 और 12th हाउस में बैठ जाए, 6, 8वें, 12वें में अगर 7th हाउस का लॉर्ड जाके बैठ जाए तो आयु से 7 से 8 साल बाद शादी होती है। जैसे हमारे यहाँ देश के अंदर 25-26 साल लड़के के लिए है, 22-23 साल लड़की के लिए आयु है विवाह की, जिसको उचित मानते हैं। तो उनकी मैरिज होगी 35 में 32 में जाकर। अगर ये सूत्र मेरा वाला जो वहाँ पे लागू है तो ध्यान रखिएगा। एक है कंवारा योग, विवाह होना ही नहीं, ये बड़ा अजीब सा योग। किसी भी कुंडली का 7th हाउस और लग्नेश 2nd में बैठा हो, साथ में राहु केतु शनि की दृष्टि वहां हो, विशेष राहु और शनि दोनों ही एक साथ देख ले, 7th हाउस को देख ले, 2nd भाव को देख ले, तो ऐसा कंवारा योग बनता है। ऐसे बच्चों का विवाह बड़ी मुश्किल से होता है, होने के बाद चलता नहीं है और पूरा परिवार फिर सफर करता है। तो पहले विद्वान से पूछें कि इसकी कुंडली में विवाह का योग है तो उपाय करें, अगर योग ही नहीं है तो ये रेमेडी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर पैसे खराब हो। तो अध्ययन करा करके ही आप प्लीज कुंडली मिलान किया करें और शादी किया करें। और कुंडली मिलवाते समय थोड़ा सा भी ना डरें, खुल के 2 या 3 पंडित जी से आप मैथ को क्रॉस कराया करें कि हमने कुंडली मिलवाई है किसी पंडित जी से, आप भी हमें बताइए। ऐसा कह के बोलोगे तो जरा सचेत रह करके पंडित जी कुंडली मिलाएंगे। और इसके विषय में पूरा खुल के बोला करो, भाई अच्छे से अध्ययन करो, करोड़ों रुपए शादी में लग रहा है। और एक कुंडली मिलान के पीछे अगर कोई दिमाग में शंका, कोई शंका रह जाए तो फिर बहुत दिक्कत आती है। तो कृपया मिलके पत्री अध्ययन कराएं। हम फिर जुड़ेंगे आचार्य किशन महेश्वरी जी के साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े। और आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर रखें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।